कक्षा में मैं अमृता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके घर में पाए जाने वाली घरेलू वस्तुएं या दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जो कि लकड़ी जैसे किसी पदार्थ से बनी होती है, वास्तव में वो होता क्या है? क्या वो कोई स्पेशल विशेष लकड़ी है या साधारण कोई भी लकड़ी? तो आज उसी एक विशेष लकड़ी जिसका हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में महत्व है, हम उसी की बात करेंगे और वो है बांस। जी हाँ, पाठ है सांस सांस में बांस, जिसके लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज। एलेक्स एम जॉर्ज का कहना है कि बांस जो एक प्रकार की लकड़ी ही है, लेकिन उसका हमारे जीवन में बहुत गहरा रिश्ता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो कि 7 राज्य एक दूसरे से मिले हुए हैं, उन 7 राज्यों में बांस की खेती बहुतायत में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होती है। यह बांस इस तरह से उनके जीवन में महत्व रखता है कि उन सभी लोगों के, उन 7 राज्यों के लोगों की आय का साधन भी यही बांस है। हम बात करते हैं नागालैंड की, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का ही एक राज्य है। उन 7 राज्यों में से जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। नागालैंड के लोग बांस की खेती के साथ साथ बांस से हाथ की बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि टोकियां, टोकरियां, टोपियां, खिलौने, चटाइयां आदि। और इस बांस को किस तरह से बुना जाता है, किस तरह से इसकी खेती होती है, वो हम आज चर्चा करेंगे। बांस की खेती का सही समय होता है जुलाई से अक्टूबर, जो कि घनघोर बारिश का महीना होता है। इन महीनों में लोगों के पास बहुत सारा खाली समय होता है। बांस काटने के लिए 1 से 3 साल के बांसों को चुना जाता है, जो कि पूरी तरह से हरे होते हैं, लचीले होते हैं। लचीले बांस से फायदा ये होता है कोई भी चीज बनाने के लिए कि वो उन्हें किसी भी शेप में, हम किसी भी मात्रा में कितना भी हम उनको मोड़ सकते हैं, किसी भी डिजाइन में उनको हम मोड़कर कोई भी वस्तुएं बनाने लगते हैं। जैसे कि हमें कोई टोकरी ही बनानी है और उसको गोलाई में मोड़ना है, तो अगर हम सूखी हुई लकड़ी को, सूखे हुए बांस को मोड़ेंगे तो वो बीच में से टूट जाएगा। इसीलिए चीजें बनाने के लिए कच्चा बांस चुना जाता है। पका हुआ बांस बूढ़ा हो जाता है, जो कि कुछ सख्त चीजें बनाने के लिए हम ले सकते हैं। जैसे कि चारपाई अगर हमें बनानी है तो चारपाई के जो चारों हिस्से होते हैं उन्हें हम सख्त बांस से बनाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई बुनाई की वस्तु बनानी है, जैसे कि चटाइयाँ बनानी है या पायदान बनाना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा लचीला बांस लेंगे। अब बात करते हैं कि बांस से चीजें कैसे बनाई जाती है। बांस तो बिल्कुल गोल होता है, और अगर आप बांस को देखेंगे तो बांस बिल्कुल गन्ने की तरह लगता है। जी, गन्ने से तो हम बिल्कुल पूरी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में गन्ना होता है और आप सभी ने गन्ना खाया भी होगा। गन्ने में पीस होते हैं, इस तरह से कई भाग होते हैं और हर भाग के बाद गांठें होती हैं। इसी तरह से बांस में भी गांठें होती हैं। और कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए, कोई भी वस्तु बनाने के लिए हम ऐसे बांस को चुनते हैं जिसमें ये गांठें दूर दूर तक होती हैं, यानी कि ये जो इसके भाग हैं ये बड़े बड़े होने चाहिए। इसके लिए हम खपच्चियां निकालते हैं। अब खपच्चिया क्या होता है? हमने इस बांस को लिया, ये हमने एक बांस ले लिया है और इस बांस में से अब हम छिलका निकाल रहे हैं। ये इतना छिलका हमने निकाल लिया। जिस तरह से
को चूसने के लिए पहले हम उसका छिलका निकालते हैं, ऐसे ही बांस से कोई चीज बनाने के लिए हम उसका भी छिलका निकालते हैं, जिसे हम खपच्ची कहते हैं। और खपच्ची निकालने के लिए प्रयोग करते हैं एक धारदार हथियार का, जिसे हम कहते हैं दाव। दाव कुछ इस तरह का होता है जो कि लकड़ी काटने के ही प्रयोग में आता है। आपको किसी पेड़ से लकड़ी काटनी है या बांस से खपच्ची निकालनी है। अब बांस से खपच्ची निकालने के बाद इसको चिकना भी किया जाता है। चिकना करने के लिए हम फिर से दाव का इस्तेमाल करेंगे। दाव को लेते हुए जैसा कि लेखक ने हमें प्रक्रिया बताई है कि किस तरह से दाव से हम किसी भी खपच्ची को, बांस को हम चिकना करते हैं। लेखक का कहना है कि एक उल्टे हाथ में बांस ले लिया जाता है और सीधे हाथ में दाव ले लिया जाता है, और इस तरह से उसको रगड़ते रहते हैं तब तक जब तक कि पूरा बांस चिकना ना हो जाए। जैसे बच्चों आपने लकड़ी से फर्नीचर बनाने वाले को देखा होगा, वह कोई भी फर्नीचर बनाता है तो उसके पास एक रगड़ने वाली मशीन होती है जिसको वो लगातार ऐसे रगड़ता रहता है। उसका रगड़ने का के पीछे उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि मेरा जो फर्नीचर है वो चिकना हो जाए। तो यही लेखक बताते हैं कि खपच्चों से कोई भी चीज बनाने के लिए पहले उन्हें चिकना कर दिया जाता है, जिनके लिए हम दाव का इस्तेमाल करते हैं। खपच्चियां बनाना और उन्हें चिकना करना उस्तादी का काम है। उस्तादी यानी कि जो इस कार्य में निपुण होता है, यानी कि बांस की खेती तो कोई भी कर सकता है, बांस को खेत में से काट कर भी कोई भी ला सकता है, लेकिन बांस को खपच्चियां निकालना हर किसी के हाथ में नहीं है। यह गुण पाने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। इस तरह से बांसों की खपच्चियां निकालते हुए उन्हें अलग अलग डिजाइनों में बुना जाता है। लेखक का मानना है कि शायद बांस की बुनाई उस समय शुरू हुई होगी जब मनुष्य जंगल में रहता था, भोजन इकट्ठा करता था और उसके मन में आया होगा कि भोजन इकट्ठा करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। शायद उसने किसी घोंसले से, किसी चिड़िया के घोंसले से बांस की बुनाई का डिजाइन लिया हो। जी हाँ, जिस तरह से चिड़िया घास के तिनकों को या पत्तों को पूरी तरह से बुन देती है, ऐसे ही बांस की बुनाई भी कई तरह की होती है। तो बच्चों, बांस से बहुत सारी चीजें बनती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम असम के क्षेत्रों में जाएंगे, असम में चाय के बागान बहुत ज्यादा होते हैं, चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा कि असम में जो लोग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके पीछे कंधे पर, जैसे कि आप स्कूल बैग अपना कंधे पर टांगते हैं, ऐसे ही उनके पीछे कंधे पर एक टोकरी सी टंगी होती है जो कि बांस की होती है, और साथ में वो एक टोपी पहने रहते हैं, वो भी बांस की होती है। यानी कि हमारे उत्तर पूर्वी इलाके 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, उनमें हर व्यक्ति का, यानी कि वहां के लोगों का रहन सहन, पहनावा सभी बांस पर निर्भर करता है। तो लेखक ने यही माना है कि मैं तो बचपन में बांस के पालने में ही झूला हूँ, और जब मैं मर जाऊंगा तो बांस के लकड़ी पर ही लेटा कर ले जाया जाऊंगा। इसलिए लेखक ने कहा है कि बांस का और मेरा रिश्ता तो बहुत ही पुराना है। तो छात्रों, इस प्रकार आज हमने जाना कि किस तरह से हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खेती होती है, जिसमें कि बांस बहुतायत में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, और उसका हमारे जीवन में महत्व भी है। हमारे राज्यों में बांस की खेती ना होते हुए भी हम अनेक क्षेत्रों में बांस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चारपाई, टोकरियां और चटाइयां, पायदान आदि। इसीलिए लेखक ने कहा है
क्योंकि हमारी हर सांस में, हर व्यक्ति के जीवन में सांस सांस में वास होता है। हमारा पाठ सांस सांस में वास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।